प्रोसेस होता है ज़मीन को खरीदने का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूवल लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल खुलेआम ज़मीन को सेल आउट किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ किया जा रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। हमारे जिन लोगों से वो ज़मीन खरीदी जा रही हैं वो लोग, अब कुछ मजबूरियां हैं उनकी, किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी के पास बच्चियों की शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, किसी के पास खाने की प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी मजबूरियों में, उनको पता नहीं है कि कितना पोटेंशियल है उनकी ज़मीनों का, लेकिन वो औने पौने दाम में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह ज़मीनों की सेल कर रहे हैं, और बेच रहे हैं। लेकिन जो हमारे पहाड़ी भाई बहन लोग हैं उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, और जब उनकी ज़मीनें सेल आउट वगैरह हो जाती हैं तो वही लोग वहाँ पे मतलब एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसे देख के अच्छा नहीं लगता है। और जो उनकी जनरेशन हैं, फ्यूचर हैं, मतलब आने वाले बच्चे हैं, उनको भी उस ज़मीन का फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इधर नैनीताल में मुक्तेश्वर, भीमताल, शीतला खेत और नैनीताल, पंगोट, अगर इन्हीं की हम बात करें तो यहाँ पे इतने अपार्टमेंट्स, इतने होटल्स, इतने रिजॉर्ट्स, इतने लग्जरी स्पा बन चुके हैं कि बाहर से लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियों में ही सामान भरते हैं, नौकरों को भरते हैं, परिवार को भरते हैं, जाते हैं। हमारी एक लोकेशन है, मीन्स वहाँ पे लोगों के मकान बनाने के लिए लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वहाँ पे अब ऐसे इतने हाई राइज अपार्टमेंट बन चुके हैं कि करीब 500 से 600 अपार्टमेंट्स एक जगह बने हुए हैं, 500 से 600 अपार्टमेंट दूसरी जगह बने हुए हैं। बिल्कुल नोएडा एनसीआर का नोएडा एक्सटेंशन की तरह अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हैं जहाँ पे सभी दिल्ली एनसीआर के ही लोग रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारे लोगों को कितना घाटा हो रहा है इससे, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं, जैसा अभी आलोक भाई ने भी डेटा शेयर किया था सुबह, जिसमें दिखाया गया था कि 2019 में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया, जिसमें स्पा सेंटर्स हैं और आयुर्वेदा सेंटर्स हैं, वेलनेस क्लिनिक्स हैं, एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उद्योगों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमें चाहिए कि हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छा सख्त भू कानून बने, और जब ये बन जाएगा तो उस भू कानून में हमें ये देखना है कि जिनसे ज़मीन ली जा रही है उन लोगों से वो सिर्फ लीज पे ली जाए, उनका स्वामित्व उन्हीं के पास रहे, और जो प्रॉफिट है या जो भी उस बिजनेस का पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस परिवार के साथ उसका प्रॉफिट शेयर किया जाए, जिससे जो बाहर से उद्यमी आएगा उसको भी फायदा है और जो हमारा पहाड़ी परिवार है उसको भी फायदा रहेगा, उसके परिवार को भी फायदा रहेगा, जिससे हम अपनी जमीन को बचा पाएंगे, हम अपने कल्चर को बचा पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाते ऐसा, हम अपनी मांगों को नहीं मनवा पाते और हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आलोक भाई। बहुत सही रखा प्रकाश भाई आपने। शैलेश भाई, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो प्लीज। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम शैलेंद्र जोशी है, मैं अल्मोड़ा से हूँ। और भू कानून के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त है जिसने मनाली में होटल लीज पे लिया हुआ है। तो उसका मन था काफी, मतलब इस इंडस्ट्री में पहले से है, तो वो वहां गया तो 2 लाख रुपए आपका लीज पे देता है उस बंदे को जिसकी प्रॉपर्टी पे वो होटल बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक आम आदमी है, उसको 2 लाख रुपए की पर ईयर उसकी वजह से इनकम हो पा रही है। अब इसी सिचुएशन को अगर हम यहाँ देखें, पहाड़ों में देखें, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि जो भूमाफिया क्या करता है, बहुत पहले ही पोटेंशियली जो जगह होती है इधर उधर, आप कहीं भी चले जाएंगे, मैं 2 साल से ग्राउंड लेवल पे इस चीज को देख रहा हूँ, तो उन्होंने पहले से ही ले रखी है। 80,000 रुपए नाली, 1 लाख रुपए नाली के हिसाब से, 50,000 रुपए नाली के हिसाब से बड़े बड़े चेक बना रखे हैं प्लॉट्स के।
उसके बाद वो उसको 10 लाख रुपए के हिसाब से, 15 लाख रुपए के हिसाब से और पर नाली के हिसाब से आगे बाहर की पार्टी को भेज देते हैं। अब इसमें पहली चीज तो क्या है, सपोज करो अगर हमारा कोई बंदा उसमें काम करना चाहे, 10 नाली पे अगर उसे लेनी है तो उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। पहाड़ी आदमी के पास कहां से होगा 1 करोड़ रुपया, पहली बात। ठीक है, अपने आप ही हम लोग उसमें कंपटीशन से आउट हो गए हैं। ठीक है, अब भू कानून नहीं होने की वजह से, लचर होने की वजह से हमें किस किस तरीके से हमें नुकसान हो रहा है। हमारी इकोलॉजी, सबको पता है कि हमारा इकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है वो बहुत वीक है। ठीक है, बहुत नए हमारे पहाड़ हैं,